आई एम फीलिंग रैट इन द कैट। कुछ गंदा सा स्मेल आ रहा है मुझे, कुछ गलत होने की आशंका ज्यादा है। आई होप ऐसा नहीं हो। आई एम के कैट कन्वीनर जो अभी इस बार है, कन्वीनिंग आई एम से ने कुछ मिस्टेक्स की, और एक दो नहीं बार बार गलतियां करते जा रहे हैं। अभी जो किया है इसे मैं गलती नहीं करूंगा, इसे मैं कहूंगा डिले। अभी भी आप इनके वेबसाइट पे देखोगे तो ये दिखा क्या रहे हैं, 5 नवंबर दैट इज वेंसडे को एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। कम वक्त, अगर आप देखो मैं इस पेज को रिसेट करता हूं, ऐसा हो सकता है कि इस पेज को अपडेट कर रहा हूं, बार बार अपडेट कर रहा हूं, तो अभी आपके सामने इस पेज को मैंने रिसेट किया है, पेज रिसेट हो रहा है, और आपके पास जो डेट दिख रहा है वो अभी भी क्या है, November 5। बट जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे, देखो आपका जो हुआ है अभी रिसेट हुआ है पेज, तो इन्होंने एक मीडिया रिलीज किया है। अगर हम मीडिया रिलीज पे क्लिक करते हैं तो ये चीख चीख के बोलता है कि 2.95 लाख जनता, दैट इज द बिगेस्ट डिप ऑफ द हिस्ट्री, 10% से ज्यादा एमबीए में डिप हुआ है, ने टोटल रजिस्ट्रेशन किया है, और एडमिट कार्ड 12 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में रिलीज करेंगे। मेरा जो एस्टिमेट है कि क्यों डिले करना है मैं आपको बताऊंगा, बट इस डिले के पीछे जो आपको इशू होने वाली है, अगर आपने अपने प्लान्स किए थे, बहुत लोगों ने प्लान किया था कि 5 को मेरा एडमिट कार्ड आएगा, देन मैं अपने एडमिट कार्ड के हिसाब से अपने स्लॉट को जान जाऊंगा, उस स्लॉट पे कम से कम 2 से 3 मॉक्स देंगे। बट एक वीक का डिले आपके कम से कम कुछ प्लानिंग्स को तो आगे पीछे कर दिया है। ये एमबीए बिफोर एमबीए करवाना चाहते हैं, का क्या मतलब है कि तुम इंस्टेंट तैयार रहो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सारे लोग पूछेंगे सर इसमें क्या कैट का पैटर्न चेंज होगा? चांसेस लेस है, वो तो उस दिन पता चलेगा। कुछ और कुछ चेंजेस हो सकती है, चांसेस लेस है। बट ये डिप है बहुत बड़ा, छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा डिप है। अगर मैं अपने पोस्ट की तरफ जाना स्टार्ट करूं तो मैंने आपको बताया था कि कैट ईमेल रजिस्ट्रेशन में 46,000 का डिप हुआ है। इस ईयर 3.42 लैक्स ईमेल रजिस्ट्रेशन हुए थे, मतलब अलग अलग लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। लास्ट ईयर 3.8 लैक्स लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, मतलब 46,000 जनता का ईमेल रजिस्ट्रेशन कम हुआ है। तो अगर आप 3.8 को 46 से कंपेयर करो तो इट्स मोर देन 10, 12, 13% के बराबर है। अगर बच्चे ही कम रजिस्टर किए थे तो ऑब्वियसली 10% डिप तो होना है। ये मैं हमेशा ट्रैक करता हूं, मैं डेटा पे प्ले करता हूं, तो ये डेटा है। अभी जब आप बात करोगे, एडमिट कार्ड डिले तो हुआ है और हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिप हुआ है, क्या एमबीए डाउन हो रही है, ये देखना है। इन्होंने बताया कि 2.95 लाख जनता रजिस्टर्ड किए हैं, और मैं एडमिट कार्ड डिले करूंगा 12th को, जो प्रॉमिस कर रहे हैं 5th को। तो देखो ग्लिचेज पे ग्लिचेज है। अगर आपने यहां पे मीडिया लिस्ट बोल दिया है कि 12th को आएगा, तो इसको अपडेट क्यों नहीं कर रहे हो आप? हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर रहे हो। पूरे वेबसाइट में कम से कम 5 से 6 बार प्रॉब्लम्स दिखी है। ये एक मैनेजमेंट कॉलेज इस टाइप से मैनेज करे, उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो बहुत बुरा मैनेजमेंट कॉलेज का मैनेजमेंट हो रहा है। मेरा ये मानना है कि ये डिप क्यों हो सकता है? क्या एमबीए का पूरा कल्चर ही खत्म हो गया है? एमबीए की तरफ से लोगों का रुझान खत्म हो गया है? इतनी ज्यादा फीस लेते हो, प्लेसमेंट देते नहीं हो, तो लोग सपोर्ट में बोलेंगे एसआईपी तो अच्छा हो रहा है, तो मैंने एसआईपी पे भी पोस्ट करने का सोचा है। लेकिन एमबीए फॉल बैक हो रहा है या नहीं हो रहा है आप बताओगे, या ओनली जेन्युइन कैंडिडेट्स जिनको लगता है कि उन्हें एमबीए करना चाहिए वो एमबीए कर रही है? 10% अभी तक का हिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रॉप है। 2020 कोविड एरा था, उसमें ड्रॉप समझ में आता है। 2020 वाज द एरा ऑफ कोविड, 6.69% का ड्रॉप हुआ था। लास्ट ईयर छोटा सा ड्रॉप हुआ था, मतलब कि कुछ ग्रोथ नहीं हुई थी। इस ईयर 10.334% का ड्रॉप है। ये छोटा ड्रॉप नहीं है, ये अभी तक के हिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रॉप है। आप अगर ग्राफ देखो तो ग्राफ डाउनवर्ड्स जा रहा है। क्या मार्केट डाउन हो रही है? हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, बहुत 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 क्वेश्चन है। अब ये सारा डेटा इन्होंने अपने रिलीज में लिखा था। 2.95 रिलीज लैक्स हैं। लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर उन्होंने 3.29 लाख जनता के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में बात किया था, और बोला था कि 5 से 24 नवंबर के बीच में आएंगी। इस बार ये डिले कर रहे हैं। मुझे जो लगता है, इससे पहले उन्होंने एक मेल भेजा था कि अगर आपने डुप्लीकेट, मतलब अगर आपने डबल रजिस्ट्रेशन किया है, डबल सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपके लेटेस्ट को माना जाएगा, पास्ट को नहीं माना जाएगा। इस पे भी इन्होंने कुछ भी अभी तक, जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने नहीं बताया। ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था कि अगर आप 2 बार रजिस्ट्रेशन करते हो और पेमेंट करते हो तो आपका दोनों का एडमिट कार्ड आता है। आपका दोनों का एडमिट कार्ड आता है। आपको जिस एडमिट कार्ड पे एग्जाम देना हो, आप उसी पे एक पे एग्जाम दो, बाकी दूसरा नल एंड वाइड हो जाता है अगर आप एग्जाम देते हो तो। लेकिन यहां पे वो बात हो सकती है कि वो एडमिट कार्ड को क्या कर रहे हो, स्क्रूटनी कर रहे हो
कि नहीं हम लोगों को हटाएंगे, या उस चीज को सोच रहे हो कि हटाएं ही क्यों, लेकिन उसके लिए 7 डेज का हम टाइम ले। अगर आपने एडमिट कार्ड को देख लिया है और जनरेट कर दिया है, मतलब क्या है, अगर खाना बना लिए हो तो देने में क्या प्रॉब्लम है? व्हाई यू आर क्रिएटिंग द हाइप? आप हाइप क्यों क्रिएट कर रहे हो? लोगों को प्लान करना होता है ना कि अच्छा मेरा क्या सेंटर है, तो आप बोलोगे 12 नवंबर को है, यू हैव 18 डेज का प्लानिंग करो। क्या है, इंडियन रेलवे 2 मंथ का आपका क्या होता है, रिजर्वेशन करता है। 2 मंथ में बहुत आपकी रिजर्वेशन 2 मंथ के पहले स्टार्ट हो जाती है, या 1 मंथ में रिजर्वेशन स्टार्ट होती है। आप 18 डेज में एडमिट कार्ड रिलीज कर रहे हो। अगर किसी बच्चे का 5th, उन्होंने जो आपने मार्क्स किए हैं, जितने भी प्रेफरेंस दिए हैं, सबसे लास्ट प्रेफरेंस आया और एडमिट कार्ड दूर चला गया, तो वो कैसे प्लान करेगा अपनी जर्नी? कभी आपने सोचा है इसको? क्या मैं गलत हूं तो आप कमेंट करके बताना कि अगर बाई चांस, जिसके आने के चांसेस बहुत कम है, बट सब कुछ अगर अलग वे में चल रहा है तो ये अलग वे में होता है, तो कैसे जाएगा? क्या ये गलत बात नहीं है? आप एडवांस में एडमिट कार्ड रिलीज करो, लोग एडवांस में प्लान करें कि उन्हें कहां देना है कहां नहीं देना है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसा है ना कि वो उन्होंने पहला फॉर्म भरा था कैट का, देन प्रेफरेंस उन्होंने चेंज किया, उसके बाद आपकी तो प्रेफरेंस बनती है कि आप सही टाइम पर रिलीज करो। मैं अपनी प्लान करूंगा, जर्नी प्लान करूंगा, मैं अपने बॉडी क्लॉक को प्लान करूंगा, मैं अपने मॉक्स को प्लान करूंगा। डिले करने का क्या रीजन है? अगर आप डिले करते हो तो आपको रीजन देना चाहिए। जस्ट इस तरह से आके मुंह उठा के बोल दोगे कि मैं डिले कर रहा हूं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, आपके पास राइट्स है, आप गॉड हो, यू आर द गॉड्स ओन आई एम, आपके नाम में गॉड है, बट इस टाइप का रजिस्ट्रेशन का डिले बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है। तो मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मैं बहुत शॉर्ट्स वीडियो बनाने के लिए ज्यादा फेमस हूं, बट ये वीडियो में डिस्कशन करना चाहता हूं। पहला क्या है? पहला ये, क्या एडमिट कार्ड डिले होना चाहिए? वो मेरे नहीं है। क्या आपको नहीं लगता है कि एडमिट कार्ड राइट टाइम पे होना चाहिए? क्योंकि इससे आप अपने बहुत सारे प्रेफरेंसेस को चेंज करते हो, प्लान करते हो जर्नी एज पर योर सेंटर्स, उसको देखते हो, आगे प्लान करते हो, मॉक्स प्लान करते हो। पहली चीज। दूसरा, आपको क्या लगता है, क्या एमबीए डाउन हो रहा है? 10,000 का हिस्टोरिकल डिप, ये छोटा मोटा डिप नहीं है हिस्ट्री में, बिना कुछ और। क्या मार्केट रिसेशन इसका कारण है? क्या ले ऑफ इसका कारण है? मार्केट्स कैसा करना है? तो आप कमेंट करके बताइए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो भी पूछिए, मैं आपसे बात करूंगा क्या होता है क्या नहीं होता है। लास्ट ईयर 3.29 लाख रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे और एग्जाम्स 2.93 लाख लोगों ने दिया। आप देख रहे हो 10% का डिप। इस बार 2.95 लोग हैं, और इसमें अगर मैं कर दूं कि 3 लाख है तो 2.6 अगर देते हैं या 2.7 देते हैं लोग, 10,000 का डिप अगर आता है तो ऐसे भी तो कट ऑफ आपकी 95-96 परसेंटाइल है, ऊपर के लोग के बीच में फाइट और बढ़ जाएगी। तो सिंस डिप हुआ है नंबर्स में, आप एक्यूरेसी पे काम कीजिए। द फाइट अमंग द टॉप पीपल वुड गोइंग टू इंक्रीज। परसेंटाइल पे चेंजेस आना स्टार्ट होंगे। पहले परसेंटाइल 2.93 लाख पे निकला था। इस बार अगर कैट टेकर्स कम होते हैं तो परसेंटाइल का जो बॉटम नंबर्स होगा, जो डिनोमिनेटर होगा जिसे डिवाइड करते हैं, वो कम होगा। तो आपके गैप्स हर एक नंबर्स पे बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी। फाइट बहुत ज्यादा हो गया है, रैट रेस में आप आ चुके हो, तो उसके फाइट के लिए तैयार रहिए। ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने लोग एग्जाम्स देने जाते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सिंस आप एग्जाम देने का सोच रहे हो तो अनअकैडमी जस्ट ₹1 में 99 टेस्ट सीरीज जो आपका है बियॉन्ड लेके आ रही है फॉर द कैट एंड ओमेट। इनरोल कर दो, बिकॉज ₹1 में अगर आप मॉक्स नहीं भी दोगे तो मॉक्स से बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड ड्यूरिंग लास्ट टाइम इतने ज्यादा हम रिवीजन करने के प्लान्स में हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ₹1 अगर आपका 1 परसेंटाइल भी इंक्रीज करता है, विच आई थिंक मोर देन द 1 परसेंटाइल, दिस इज गोइंग टू वर्थ, तो इसे तो इनरोल करना ही करना चाहिए। एंड कुछ मॉक्स फ्री हैं। ऑल इंडिया मॉक्स 9 नवंबर को हो रहा है, डेफिनेटली आप इसको दीजिए। 8:30, 12:30, 4:30 पे आपका एग्जाम है। आई हैव द लॉग इन लिंक, मेरे पास कैट का लॉग इन लिंक है जो कि एडमिट कार्ड है, जो जनरेट नहीं हुआ है, अभी आपके स्क्रीन पे खुल रहा है। इस पे वो अपडेट जैसे ही करेंगे, सबसे पहला अपडेट इसी लिंक पे आता है। तो सर, क्या यहां पे जो लिंक है इन्होंने जो दिया है साइट पे, इस पे नहीं आएगा क्या? ये जो है इस पे भी आएगा, बट इस पे लेट से आता है। सबसे पहले वो बैकएंड पे अपडेट करेंगे, जैसे भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। आप एडमिट कार्ड पहले डाउनलोड करो या बाद में डाउनलोड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट कुछ भी अपडेट चाहिए और जेन्युइन अपडेट चाहिए, विद द डेटा अपडेट ड्रिवन अपडेट चाहिए, आप मुझको फॉलो कर सकते हैं। मैं इस चैनल और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको दिखता रहूंगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बट अगर आप एफएमएस, एमडीआई या एसपी जान किसी का फॉर्म फिल कर रहे हो तो कंसल्टेंसी को ज्वाइन कर लेना। ₹999 इधर फीस, कौन सा फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, क्या नहीं भरना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और आपका इस बारे में क्या कहना है। द बिगेस्ट डिप इन द हिस्ट्री, आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, क्या रीजनिंग है आपका, क्या नहीं है। मैं सब कुछ अपडेट करता रहूंगा यहीं पे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, माई सेल्फ अमीन, वो तो हमेशा रहेगा। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग, और आप देते रहो अपना बेस्ट। बाय बाय।